राबड़ी के बंगले पर फिर से फोर्स भेजेंगे सीएम सम्राट। हम आपको इस खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट जिन्होंने ये कह दिया है कि राबड़ी देवी को उनका बंगला खाली करना ही पड़ेगा, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो वहीं राबड़ी देवी अपनी बात पर अड़ी हुई कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, जो करना है वो कर लो। जब दिल्ली से वो वापस पटना आई थी तो उन्होंने ये बात भी कह दी थी कि जो करना है कर लीजिए, फोर्स बुलवा लीजिए, फोर्स बुलवा कर खाली करवा लीजिए, दम है तो खाली करवा के दिखाई। ये सारी बातें जो है राबड़ी देवी ने कही थी। और यहाँ तक कि इस मुद्दे पर पूरा लालू परिवार एकजुट हो गया था। तेज प्रताप यादव ने भी बार बार निशाना साधा सीएम सम्राट पर, इसके अलावा नीतीश कुमार पर बंगले को लेकर के। तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर के बोलते हुए नजर आए कि बंगला खाली करवाने पर लगे हुए हैं। इतना पुराना बंगला है और इस बंगले से राबड़ी देवी का, उनके पूरे परिवार का इतना कनेक्शन है, तो ये बंगला वो नहीं खाली करेंगे, इस बात पर वो अड़ी हुई थी। तो इसी बीच नोटिस भेजा गया, नोटिस पर नोटिस भेजा गया और कल नोटिस की आखिरी डेडलाइन थी। फिर भी राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया। तो अब क्या सीएम सम्राट फिर से फोर्स भेजेंगे, फोर्स भेजकर ही बंगला खाली करवाएंगे? ये चर्चा खूब चल रही है। चलिए इस खबर में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि सीएम सम्राट का बंगला कदम क्या होने वाला है। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का आदेश दिया। उन्हें 39 होर्डिंग रोड सरकारी बंगला मिला है। घर खाली करने की समय सीमा बीत गई है। लालू परिवार ने बंगला खाली कराए जाने का विरोध किया है। इस मामले के तुल पकड़ने के बाद कौटिल्य नगर वाले बंगले पर तेजी से काम कराया जा रहा है। राबड़ी देवी सरकारी आवास स्वीकार करने की जगह अपने इस घर में रहने वाली है। कौटिल्य नगर में लालू यादव निजी बंगला बनवा रहे हैं। इस आलीशान बंगले का निर्माण कार्य आखिरी फेज में है। खिड़की, दरवाजे और फर्श के काम हो रहे हैं। पत्थर और टाइल्स लगाए जा रहे हैं। बंगले को फाइनल टच दिया जा रहा है। 2 मंजिल वाले बंगले में बड़े आकार के 5 कमरे हैं। इन्हें मास्टर बेडरूम की तरह तैयार किया जा रहा है। कमरों में अटैच बाथरूम है, बालकनी है, पूजा के लिए अलग से स्थान है। लालू परिवार के लोगों के रहने के लिए मुख्य हिस्से में कमरे हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। मिलने आए लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कई बाथरूम बनाए गए हैं। इस समय बंगले के अंदरूनी हिस्से का काम तेजी से चल रहा है। पूरा ध्यान इस बात पर है कि जल्द से जल्द घर को लालू परिवार के रहने लायक बना दिया जाए। इसके लिए फर्श से लेकर बाथरूम की फिटिंग, खिड़की, दरवाजे, पर्दे, लाइटिंग और दूसरे काम पूरे किए जा रहे हैं। बंगले के लॉन को आखिर में व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ बालू और निर्माण कार्य से जुड़े दूसरे सामान पड़े हैं। एक बार घर के अंदर का काम पूरा होने के बाद लॉन को पेड़ पौधे से सजाया जाएगा। फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, सुगंधित फूलों के पौधे लगेंगे, सजावटी पौधे भी लगाए जाएंगे। 17 मई से चल रहा मलमास 15 जून को खत्म हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही लालू परिवार द्वारा कौटिल्य नगर में गृह प्रवेश किया जाएगा और मलमास में मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। इसे अशुभ माना जाता है। इसी वजह से अभी तक ये शिफ्ट नहीं हुए हैं, चाहे बाकी काम नहीं हो पा रहा है। राबड़ी देवी पिछले दिनों कौटिल्य नगर वाले बंगले में आकर देख चुकी हैं कि कितना काम हुआ है। कुछ सामानों की शिफ्टिंग और 10 सर्कुलर रोड से कौटिल्य नगर वाले आवास में भी हो चुकी है। नए बंगले में सुरक्षा के इंतजाम अभी पूरे नहीं है। बंगले की बाउंड्री वॉल पूरी नहीं बनी है। कुछ हिस्से को अभी टीन की चादर से बनाया गया है और मुख्य गेट भी टीन की चादर वाला है। घर के भीतर का काम पूरा करने के बाद बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण पूरा होगा। बंगले में सुरक्षा के इंतजाम होंगे। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से हो रही है। वहीं 1987 में बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को 15 एकड़ सरकारी जमीन दी गई थी। यह जमीन वेटनरी कॉलेज की थी। इस कोऑपरेटिव को जमीन देने का मकसद था कि जिन माननीयों का निजी आवास पटना में नहीं है, उन्हें अलॉट किया जाए। अलॉटमेंट को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए ताकि माननीय यानी कि एमएलसी या फिर एमएलए मनमानी ना कर पाए और बगल के आवास पर भी कब्जा ना कर ले। लालू प्रसाद को 1992 में यहाँ जमीन अलॉट हुई थी। उस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद के करीबी नेता जयप्रकाश नारायण यादव इस कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे। दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने अपनी किताब लालू लीला में इसकी जानकारी दी थी। देखिए, पहला प्लॉट जो है वो लालू प्रसाद को 1992 में प्लांट संख्या 208 आवंटित किया गया था। बादशाह प्रसाद आजाद को दूसरी बार एमएलसी बनाने के एवज में 29 जनवरी 2010 को लालू प्रसाद ने आजाद से एक और प्लॉट संख्या 207 अपने नाम लिखवा लिया। उसके बाद दूसरा प्लॉट राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब पूर्व मंत्री
सुधा श्रीवास्तव से 7 नवंबर 2002 को 2422 वर्ग फीट का प्लॉट नंबर 151 बाउंड्री वॉल और बोरिंग सहित लाखों की जमीन महज 72,000 रुपए में अपने नाम लिखवा ली। तीसरा प्लॉट 1 सितंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राबड़ी देवी ने तब मंत्री पद पर रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्लॉट नंबर 151 देकर उनसे महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित प्लॉट नंबर 209 महज 37,000 रुपए में लिखवा लिया। प्लॉट 4 सहकारी समिति ने आरजेडी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और सांसद प्रेमचंद गुप्ता को प्लॉट संख्या 211 के आवंटन की स्वीकृति 8 अप्रैल 2006 को दी, जबकि इससे पूर्व ही डीड निबंधित कर दिया गया था और उन्होंने उस पर निर्माण कार्य भी करवा लिया। पांचवा प्लॉट राबड़ी देवी के प्लॉट के बगल का प्लॉट संख्या 210 सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित था, लेकिन अपनी सुविधा को देखते हुए उसे साधु यादव को आवंटित कर दिया गया ताकि लालू यादव और साधु यादव प्लॉट का इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए, अब जो है राबड़ी देवी इस नए बंगले में शिफ्ट होने की पूरी तैयारियां कर रही हैं। ये बंगला बहुत जल्द ही पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा, एकदम टिप टॉप हो जाएगा। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या सीएम सम्राट अभी इस राबड़ी आवास को खाली करवाने के लिए फोर्स भेजेंगे? तो देखिए क्या क्या होता है और सीएम सम्राट क्या एक्शन लेते हैं उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।